स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो हम लोग सवाल पिछले वीडियो में जहां पे हम लोगों ने खत्म किया था, वहीं से हम लोग आगे चलते हैं इस वाले वीडियो में। ऐसे में एक बार समराइज कर दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आपका ज्योमेट्री, जो 4th यूनिट है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सिमिलरिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। हम ये चैप्टर को जो है पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री में। इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके बेसिक के बारे में पढ़ा था। जो आपके कंडीशन थे या जो पोस्टुलेट थे किसी दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल पे ही बेस्ड जो टर्म था, इसको समझने के लिए यूज होने वाला जो टर्म था, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और साथ ही हम लोग जो है उन कंडीशन के साथ उस पर बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को किए थे। और एक प्रॉब्लम जो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था वो आपका एक्सरसाइज से लिया गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये क्वेश्चन। देखो हम लोग ये क्वेश्चन आपका सेम एक्सरसाइज से लिया गया है। क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। अगर बुक नहीं आपका सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का, अगर अदर बुक पब्लिकेशन का बुक है, तो जितने भी क्वेश्चन है आपका डिफरेंट टाइप का है, आप इस क्वेश्चन को ही करो, आपका सारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको बता दिया हूँ आपको करना क्या है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी आपका ये वाला जो है साइड और ये वाला साइड जो है आपका पैरेलल है। उसके बाद कहा जा रहा है कि बी ओ है आपका ये 6 सेंटीमीटर दिया गया। उसके बाद डी क्यू दिया गया है। डी क्यू का जो है लेंथ है आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बीपी एंड डीओ, यानी बीपी आपका कहाँ है, बीपी आपका ये वाला है, और डीओ आपका क्या है, ये वाला, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो देखो ये वाला साइड जो भी आपका गिवन साइड है वो एसोसिएट है आपका ये वाला ट्रायंगल से और ये वाला ट्रायंगल से, यानी जो ट्रायंगल आपका यहाँ पे यूज होने वाला है, कौन कौन सा ट्रायंगल है आपका, हम लोग जो है एज ए रफ जो वे में कहते हैं, हालांकि ये ऑर्डर नहीं होगा कोई भी ट्रायंगल का सिमिलर कहने का, लेकिन हम लोग रफ वे में इसको समझ जाएंगे। ये आपका ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, डी ओ क्यू, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ट्रायंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे पी ओ बी। ठीक है, ये वाला दो ट्रायंगल लेंगे। अब समझते हैं कि ये दो ट्रायंगल को हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा कब और कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पोस्टुलेट का हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपका पोस्टुलेट है आपका थर्ड पोस्टुलेट, जो कि डबल एंगल या ट्रिपल एंगल का पोस्टुलेट है। ठीक है, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इन दोनों ट्रायंगल में आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो एंगल ओ इक्वल टू क्या हो गया, एंगल ओ हो गया। ठीक है, ये दो एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब उसके बाद हम लोग जो है दूसरा जो है देखते हैं एंगल को, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है उसको हम लोग देखते हैं। तो आप देखोगे क्या आपका जो है दिया गया है कि आपका ए बी पैरेलल है किससे, डीसी के पैरेलल है, इसी के पैरेलल है ना। तो यहाँ पे देखो आपका पी क्यू क्या है, पी क्यू एक आपका ट्रांसवर्सल लाइन है। कौन सा लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, जो कि आपका पैरेलल लाइन यानी डीसी को, सीडी को और एबी को जो है एक पॉइंट पी पे डिवाइड कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट आपका क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल जो कि क्यू पे बन रहा है और पी पे बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल है जो कि आपस में आपका इक्वल है। तो एक एंगल पी इक्वल हो गया एंगल क्यू से। तो यहाँ पे आपका दो जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो जिस कारण से आपका जो है ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। किस फॉर्म में सिमिलर हुआ उसको भी देख लो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी के बारे में हम लोग बात नहीं किए, तो डी को जो है हम लोग बाद में रखेंगे। तो ट्रायंगल डी ओ और क्यू इस ऑर्डर में बात करेंगे। सिमिलर टू किस ट्रायंगल का है, किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल पी ओ बी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्यू और पी क्या है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ओ भी क्या है आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ठीक है, तो इस ऑर्डर में आपका जो है ये वाला जो है कंडीशन जो है, ये ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर ट्रायंगल है। जब दो ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो क्या होगा, आपस में कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसका बेस के बारे में लेंगे, जो कि आपका पी बी, ट्रायंगल डी ओ क्यू के बारे में बात करें तो उसका क्या होगा, डी क्यू बाय उसका करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पी बी रहा। ठीक है, और बाय इक्वल टू क्या हो गया, उसका साइड के बारे में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो उसका साइड हो गया उसकी के दौरान ओ डी बाय क्या हो जाएगा, ओ बी। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू बाय ओ पी। ये आपका जो है तीन जो है करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। तो आपके पास गिवन डाटा क्या है, आपके पास गिवन डाटा है ओ बी जो है आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और ओडी जो है आपका दिया गया है क्या, ओडी नहीं दिया गया है,
यहाँ पे आपको डी क्यू का वैल्यू 8 दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, बीपी और डीओ का वैल्यू दिया है, यानी पीबी यानी आपका बीपी हो गया और ओडी का, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सॉल्व होकर के आपका वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इस दो रेशियो को लेकर के जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 3 रेशियो दिया गया है, तो दो रेशियो को यूज करके जो है आप बारी बारी से सॉल्व कर सकते हो। तो जब यहाँ पे इसके जगह 8 और इसके जगह सी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका पीबी इंटू ओडी इक्वल टू आपका हो गया 48। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप इसका वैल्यू आसानी से निकाल चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन पे बेस्ड आपके कई सारे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है और आपके कई सारे एक्सरसाइज में भी कौन से जो है आपके प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो ये जो रिजल्ट के बारे में बताया गया है ना, ये रिजल्ट आपका बहुत बार जो है काफी क्वेश्चन में यूज हुआ है और फर्दर भी जो है यूज होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये वाले जो है क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू इट्स कंडीशन आप जो है इसको मेमोराइज कर लो या फिर आप अपने से को माइंड में बैठा लो, क्योंकि ये वाला रिजल्ट आपका अदर क्वेश्चन में जो भी जो है यूज होगा। तो आप विदाउट एनी डेरिवेशन का इस वाले डेरिवेशन का यूज करके आप अपने क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट या 30 सेकंड या 60 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर दिया गया है जिसका जो एंगल क्यू है। तो हम लोग सबसे पहले जो है ट्रायंगल एक जो है बनाएंगे, एक रीड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल को, जो कि आपका नाम रहेगा पी क्यू आर। ठीक है ना, पी क्यू आर। यहाँ से आपका जो है एंगल क्यू है वो है आपका 90 डिग्री दिया गया और कहा गया है कि क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ये आपका पी आर है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया जो कि एम पॉइंट पे मीट किया। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम पी एम इंटू पी आर, ये इक्वल होगा किस कंडीशन में, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सिमिलरिटीज का जो पोस्टुलेट है उसका यूज करके बताना पड़ेगा कि ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। तो यहाँ पे जो हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल आपका लेंगे हम पी क्यू आर, ये हम लोग ऑर्डर वाइज में नहीं लिख रहे हैं, एक हम लोग जो है एज ए कंसिडरेशन जो है यूज कर रहे हैं कि हमें जो है दो ट्रायंगल किस किस जो है दो ट्रायंगल को यूज करना पड़ेगा। और दूसरा ट्रायंगल जो हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमारा क्यू पी का है यानी पी क्यू का स्क्वायर है इस वाले ट्रायंगल का, तो इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। तो वो वाला ट्रायंगल हम लेंगे ट्रायंगल पी एम क्यू। ठीक है, पी एम क्यू, ये दो ट्रायंगल लिए। अब देखो इन दोनों के बीच में सबसे पहले हम सिमिलरिटी चेक करेंगे, और सिमिलरिटी किसके बीच में चेक करेंगे, दो एंगल का यूज करके, यानी दो करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल होता है तो ये ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, किस ऑर्डर में होगा हम लोग उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखो कैसे लिखेंगे इसको। यहाँ पे देखो एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में जो है आपका यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर है और यहाँ पे एम है। देखो पी क्यू आर में जो है आपका एंगल पी जो है एक कॉमन एंगल है, क्या कॉमन एंगल है ना इन दोनों के बीच में, तो एंगल पी और एंगल पी क्या हो गया आपका, ये कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल हो गया। उसी तरह से जो है आपका एक और जो है पेयर देखना पड़ेगा। कौन सा पेयर देखोगे, आप देखो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एंगल क्यू है, एंगल क्यू और एंगल एम, ये दोनों एंगल क्या है आपका, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, ये दोनों एंगल आपस में है आपका कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से जो है आपका दो एंगल क्या हो गया, करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हो गया। देखो किस ऑर्डर में सेम हुआ ये भी जरूरी है, तो हम अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो एंगल पी के बारे में बात कर रहे हैं और एंगल किसके, ये एंगल कौन सा था, ये एंगल आपका था एंगल पी और एंगल पी। तो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लिखेंगे, तो ट्रायंगल किसके बारे में लिखेंगे, पी और क्यू के बारे में बात लिखेंगे, पी क्यू आर क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, सिमिलर होगा किस ट्रायंगल से। तो उसी तरह से पहले क्या था, जो है आपका एंगल पी भी क्या था, आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल था, तो पी हम लोग पहले ले लिए। उसके बाद क्या है आपका क्यू 90 डिग्री है और एम क्या है 90 डिग्री है, तो पी एम और उसके बाद क्या आएगा, पी एम आपका क्यू आएगा। ठीक है ना, क्यू आएगा। ये हम लोग बात किए हैं इस ऑर्डर में होगा। देखो क्यू के बीच में कंसीडर मत करना, क्योंकि क्यू एंगल जो है एंगल पी क्यू आर के लिए 90 डिग्री है, लेकिन पी एम क्यू के लिए जो है 90 डिग्री एम है। ठीक है, इसलिए जो है क्यू के साथ आप कंफ्यूज मत करना। आप इसे लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिख सकते हो कि आपका जो साइड पी क्यू साइड है और इसका जो आपका जो इसका पी क्यू साइड है, यानी इसका जो ये वाला साइड है, ठीक है, ये वाला साइड है, और इसी का जो है इसका जो ये वाला साइड और इसका जो है ये वाला साइड, ठीक है,
यानी इसका जो परपेंडिकुलर हाइट वाला ये वाला जो साइड होगा और उसका ट्रायंगल, इसी वाले ट्रायंगल पी क्यू आर का जो ट्रायंगल का हाइपोटेनियस साइड होगा उनका रेशियो सेम होगा उसके हाइपोटेनियस से और उसका जो है उसके हाइट से। तो पी क्यू हो गया, क्या हो गया उसका, उसका हो गया आपका हाइपोटेनियस यानी उसका हो गया परपेंडिकुलर हाइट, और पी आर क्या हो गया उसका, पी आर हो गया उसका हाइपोटेनियस। सेम उसी तरह किसके लिए होगा, पी एम क्या हो जाएगा उसके लिए, पी एम हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइट, और उसी तरह से जो है उसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका ये रिजल्ट आ गया जो कि हो गया आपका पी क्यू स्क्वायर इंटू पी आर इंटू पी एम हो गया। समझ में आ गया ना कि ये कैसे आ गया। तो देखो क्या ये रिजल्ट आपका मैच कर रहा है, तो जी हाँ, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर इंटू पी एम स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग ये वाले ट्रायंगल में जो है हम दो वाले ट्रायंगल का यूज करके जो किए हैं, उसी तरह से जो आपका क्यू आर वाला जो ये वाला जो इक्वेशन है इसको जो है आप प्रूव कर सकते हो ये वाला ट्रायंगल को ले करके। यहाँ पे जो है मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ, ये वाला एंगल को ले करके, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल को लेकर के और एक बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर को लेकर के जो है प्रूव कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे आप प्रूव करोगे, देखो इसमें आपका एक और कंडीशन जो है ड्राइव होकर के आ सकता है जो कि मैं आपको यहाँ बता दूं। वो कंडीशन है आपका किसके लिए, क्यू एम के लिए। तो एक और कंडीशन आ सकता है आपका क्यू एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू एम है, एम किसके बीच में है, पी और आर के बीच में है, तो इन दोनों का जो है प्रोडक्ट हो जाएगा पी एम इंटू पी आर हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका चारों प्रोडक्ट जो है, चारों जो इक्वेशन है काफी इंपॉर्टेंट है और आपका काफी सारे क्वेश्चन में यूज होता है। तो इसको आप जो है याद रखना, जो कि आपके अदर प्रॉब्लम में भी आप आसानी से यूज करके क्वेश्चन को 30 सेकंड या 60 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग जो ऊपर जो रिलेशन पढ़े हैं उसी पे बेस्ड आपका ये 19 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर के जो रिलेशन है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे जब किसी भी राइट एंगल से उसके हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर जो है लेंथ अगर उस पर ड्रॉ किया जाता है तो उसमें जो है कुछ रिलेशन आता है जिसका जिक्र मैंने ऊपर आपका किया। तो ये वाला क्वेश्चन देखो जो कि मैंने अभी जो इस रिलेशन के बारे में बताया था, जो कि आपका तीन रिलेशन था। जब कभी भी आपका कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि ये आपका कोई भी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका ये एंगल जो है 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और इस 90 डिग्री एंगल से एक परपेंडिकुलर जो है लाइन ड्रॉ किया गया है किस पे, हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि इसको मान लेता हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए डी, और कहाँ से वो है आपका बी, ये वाला ट्रायंगल का नाम है आपका ए बी और सी। इस वाले ट्रायंगल में आपका जो एंगल 90 डिग्री है वहां से अगर कोई एक परपेंडिकुलर हाइट या फिर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो आपका ये तीन रिलेशन होता है जिसका जिक्र मैंने आपको पहले पे जो है पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। फिर भी मैं जो है इस वाले ट्रायंगल के लिए ये रिलेशन लिखता हूँ। अगर हम लोग बी डी लेंगे, ठीक है, ये वाला लाइन यानी बी डी लेंगे, तो BD का जो स्क्वायर होगा, तो BD कहाँ से हो रहा है, BD जो है ये D वाला जो पॉइंट है डिवाइड कर रहा है ये हाइपोटेनियस को किस पार्ट में, AD में और CD में कर रहा है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि BD लाइन जो डिवाइड कर रहा है उसका स्क्वायर हो जाएगा आपका AD इंटू हो जाएगा आपका वो हो जाएगा CD। ठीक है, पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा कंडीशन इसका ये होगा, अगर आप लाइन इस वाले लाइन को पिक करते हो तो इस वाले लाइन से सटा हुआ जो आपका दूसरा लाइन है ये वाला लाइन, तो ये वाला लाइन किसका पार्ट है, ये पूरे हाइपोटेनियस AC का पार्ट है। तो ये वाला पार्ट इनटू ये पूरा हाइपोटेनियस का जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर से। तो BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका CD इंटू हो जाएगा AC। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इस लाइन का स्क्वायर लेते हो यानी AB का स्क्वायर लेते हो तो वो हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर। वो इस वाले लाइन से सटा हुआ कौन सा लाइन है आपका AD लाइन, और AD लाइन किसका पार्ट है, AC लाइन का। तो आपका हो जाएगा AD इंटू AC का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा। तो ये आपका तीन रिलेशन है, तीन रिलेशन पे ही बेस्ड आपका ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि कौन सा रिलेशन यूज होगा। देखो दिया गया है आपका CD का वैल्यू दिया गया है जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, BD का वैल्यू आपका 8 सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना है AD निकालना है। तो जाहिर सा बात है आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है AD निकालना है, तो कौन सा आप रिलेशन यूज करोगे? आपका जो है ये वाला क्वेश्चन के लिए ये वाला रिलेशन यूज करोगे, ठीक है। इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे। कैसे कि आपका जो है CD का वैल्यू दिया गया है और BD का जो है ये भी वैल्यू दिया गया है। तो BD का वैल्यू आपका है 8 का स्क्वायर, 8 दिया गया है, और AD का वैल्यू आपको निकालना है और CD का वैल्यू आपका 10 है, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका AD का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर हो गया 64/10 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 32/5 हो जाएगा, 32/5 हो जाएगा, जिसको आप अगर डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 6.4 हो जाएगा। तो ये आपका AD का वैल्यू आ गया। देखिए आप जो है ये वाला रिलेशन का यूज करके 1 सेकंड में जो है इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। अगर आप यहीं पे सिमिलरिटी का फिर से सेम जो है रिपीटेड वाला जो मेथड लगाते, तो सबसे पहले आपको जो है सिमिलरिटी वाला जो ट्रायंगल को वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उसके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेकर के जो है उसके बाद आप ये वाला रिलेशन निकालोगे, तब जाकर के ये वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो ये वाला जो है रिलेशन, ये तीनों रिलेशन मैं आपसे इतना ही जो है होप करूंगा कि ये तीनों रिलेशन को याद कर लो, जो कि आपके अदर क्वेश्चन में भी जो पूछे जाएंगे वहां पे आसानी से यूज कर लो, ठीक है। अब आप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपका AC दिया गया है 18 सेंटीमीटर और AD दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो आपका रिलेशन क्या है, AD और AC जो है दिया गया है यहाँ मल्टीपल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 × 6 हो जाएगा, लेकिन आपको निकालना क्या है? BD निकालना है। तो आप जो है डायग्राम पे जो है रेफर करो अपने आप को। डायग्राम पे जब आप रेफर करोगे तो आपको क्या होगा, इस वाले रिलेशन का यूज करके आप तो AB का वैल्यू निकालोगे। तो AB का वैल्यू आपका ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। आपके पास गिवन क्या है? आपके पास AD दिया गया है 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो BD निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो तो उससे आपका जो है BD का वैल्यू निकल जाएगा। तो AB का पहले वैल्यू हम निकालते हैं AB स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? आपका AD है आपका कितना 6 है और AC कितना है आपका 18 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 108। और जब फिर जाकर के अगर AB का अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ये आपका आ जाएगा √108, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। देखो यहाँ से आपका √108 आ गया, तो आप AB स्क्वायर का ही वैल्यू 108 को ही मान करके चलो। तो देखो ये वाले ट्रायंगल में हम जो है अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, जहाँ पे एंगल D क्या है? एंगल D आपका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा इसके लिए? तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, इसका लॉन्गेस्ट साइड क्या है? AB जो है इसका लॉन्गेस्ट साइड है, यानी हाइपोटेनियस ट्रायंगल है। किसके लिए? ट्रायंगल ADB के लिए। तो जो है AB का स्क्वायर होगा आपका, किसका किसका स्क्वायर होगा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, BD का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसी वाले रिलेशन का यूज करके जो है AD का जो वैल्यू 6 सेंटीमीटर है उसको पुट करेंगे, और AB का जो है स्क्वायर का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो आपका क्या रिलेशन आया? AB का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, यही आ गया ना, BD का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। तो देखो AB का स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हो 108, तो 108 हो गया, और माइनस क्या हो जाएगा? AD का वैल्यू आपका 6 है यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर यानी हो गया 36। जब आप BD का स्क्वायर लोगे तो 108 माइनस क्या हो जाएगा? -36, -36 हो गया। और फिर जब आप इसको लोगे तो ये आपका आ गया 72। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 72, इतना आ गया। अब देखो, अब आपको BD का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना है? आपका BD का वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर है उसका, जब स्क्वायर का जो ये एक्सपोनेंट 2 है उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? वो रूट हो जाएगा। तो 72 का ये रूट हो जाएगा। तो 72 को आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो आप 2 × 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर हो सकता है, तो 6√2 आ जाएगा BD का वैल्यू। तो यहाँ से आप BD भी निकाल लिए हो, जो कि आप उसी रिलेशन का यूज किए हो जो कि मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब हम लोग निकालेंगे ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन को हम लोग अब ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो AC का वैल्यू आपका 9 सेंटीमीटर दिया गया है। AB का वैल्यू जो है आपका जो है AB का वैल्यू आपका क्या है? 7 सेंटीमीटर बचा है, दिया गया है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है AD निकालना है। तो ये वाला रिलेशन का हमारा यूज नहीं हुआ, हमारा यही वाला रिलेशन का यूज हुआ है, जिसमें आपका AC का वैल्यू ये 9 दिया गया है
AD का वैल्यू आपको निकालना है तो AD को जस का तस रखो। AB का वैल्यू क्या है आपका? AB का वैल्यू है 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर 49 और बाय 9 क्या हो जाएगा आपका? AD हो जाएगा। AD हो जाएगा 49 बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप AD का वैल्यू आराम से निकाल चुके हो। कैसे निकाले हो? उसी रिलेशन का यूज करके जो कि मैं आपको बताया था। किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसके राइट एंगल से अगर उसके एक राइट एंगल ट्रायंगल से अगर कोई सा भी अगर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया जाता है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया जाता है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन और ट्रायंगल के जो तीनों साइड है और उसके हाइपोटेनियस के बीच में, उन सभी के बीच में ये 3 रिलेशन आएगा जो कि आपका काफी काम में आने वाला है, काफी यूजफुल है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो है ट्रायंगल GHE यानी एंगल GHE जो है ये 90 डिग्री दिया गया है और एंगल DFE यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको जो है यहाँ पे देखो x का जो है ये साइड सब का वैल्यू दिया गया है इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल करके ही जो है जो पूछा जा रहा है आपका कि सेगमेंट DG और DE का लेंथ क्या होगा, इसको आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? तो सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का ही यूज करोगे। तो यूज करो उसको। कैसे यूज करोगे? जैसे ट्रायंगल हम ऐसे कि ट्रायंगल हम कौन कौन सा ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल अगर हम लेते हैं आपका EF और D, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हम लोग क्या लेंगे? लेंगे ट्रायंगल GHD। यहाँ पे देखो इन दो ट्रायंगल में आपका जो है एक कॉमन एंगल है, वो कॉमन एंगल है D, जो कि दोनों वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा आपका? सेम ही होगा। ये क्या होगा? सेम ही होगा। तो एक एंगल आपका क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल एक मिल गया जो कि आपस में इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा एंगल को चेक करेंगे। जब आप दूसरा एंगल चेक करोगे तो दूसरा एंगल आपको आसानी से मिल जाएगा कि एंगल H और एंगल F क्या है? एंगल H और एंगल F आपस में 90 डिग्री है या 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये भी एंगल आपका जो है दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल आपका जो है वो इक्वल हो गया। जब किसी भी ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है तो वहां पे अकॉर्डिंग टू डबल एंगल पोस्टुलेट या ट्रिपल एंगल पोस्टुलेट वो ट्रायंगल आपका सिमिलर ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल होगा? तो अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स या अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ द ट्रायंगल वी कैन राइट द नेम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा? आपका सबसे पहले E और G से कोई लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले E को ही हम लिखेंगे और ट्रायंगल कौन सा है? जी। उसके बाद कौन सा ट्रायंगल है? उसके बाद हम लोग कौन सा लिखेंगे? उसके बाद हम लोग लिखेंगे H इसके लिए, E के लिए हम लोग F लिखेंगे ना, E के लिए हम लोग F लिखेंगे और G के लिए हम लोग H लिखेंगे। ये 90 डिग्री का है और E के लिए F होगा, उसके बाद D होगा, इसके बाद फिर D होगा। तो यानी ये एंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल है। तो इन दोनों के लिए अब हम लोग लिखेंगे क्या? उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो है रेशियो आपका सेम होगा या इक्वल होगा। तो जब हम लोग लिखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग साइड का, सबसे पहले इस ट्रायंगल का हम लोग बेस को लेके चलेंगे EF और D के लिए, EF और D के लिए। तो इसका बेस आपका क्या हो जाएगा? EFD का बेस हो जाएगा आपका FD हो जाएगा, ठीक है। FD करो, कोई फिक्स डिपॉजिट करो, FD हो गया। और ट्रायंगल GHD के लिए क्या हो जाएगा? बेस HD हो जाएगा, HD हो जाएगा, हाई डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका आप परपेंडिकुलर हाइट ले लो, तो इस वाले ट्रायंगल का EF ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट EF ही होगा और इसका जो है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइट GH हो जाएगा। हाइपोटेनियस लो, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? EFD के लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा ED हो जाएगा, ED हो जाएगा और इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? DG हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से किसी दो रेशियो को लो जिसका वैल्यू दिया गया है, उस पे जो है गिवन डाटा को पुट करो और उसके बाद उसका वैल्यू आराम से निकाल लो। तो सबसे पहले जो है क्या दिया गया है आपका? DH का वैल्यू दिया गया है, DH आपका इसका जो है वैल्यू दिया गया है आपका 8 दिया गया है। उसके बाद D आपका जो है DF का वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू आपका 12 दिया गया है, ठीक है। आपको दिया गया है आपका DG का वैल्यू क्या है? DG का वैल्यू आपका दिया गया है 3x - 1 दिया गया है। उसके बाद आपका DE का वैल्यू दिया है, D यानी ED एक ही हुआ आपका, ये वैल्यू दिया गया है 4x + 2। यानी आपको दो जो है करेस्पॉन्डिंग साइड का जो है रेशियो कौन कौन सा आएगा? इसका रेशियो और इसका रेशियो आ जाएगा, यानी बीच वाला को गोल कर दो।
अगर आपको ये पता होगा कि अगर तीनों साइड का रेशियो आपका इक्वल है और आपको जो भी गिवन पैरामीटर दिया गया है उसका डाटा पुट करके दो रेशियो को लो, जैसे कि ये वाला रेशियो को लेंगे और ये वाला रेशियो को ले करके वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/8 इक्वल टू 4x प्लस 2 बाय क्या हो जाएगा 3x माइनस 1, यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो 3 और 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 3 जो है 3x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है 4x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका x का वैल्यू 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू 7 आ गया और आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट DG और आपको DE का जो है वैल्यू निकालना है। तो DG क्या है आपका 3x माइनस 1 है, 3x माइनस है तो x के जगह 7 पुट करो तो 7 इंटू 3 21 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 20 और 4x यानी x की जगह जो है 7 पुट करो तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 7 28 प्लस 2 क्या हो जाएगा 30। तो ये दोनों वैल्यू आपका दोनों लेंथ जो है लेंथ जो भी आपका सेगमेंट है उसका वैल्यू आप 20 और 30 आ गया। तो ये वाला आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बावजूद भी है कई सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं या अगर जो भी बुक आप फॉलो करते हो वहां से प्रॉब्लम सोल्व करना, बहुत सारा प्रॉब्लम दिया गया और सारा प्रॉब्लम से आपका जो जितना भी जो है कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटी का सारा जो है और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछो, मैं आपको ये बताया हूँ कैसे पूछना है। तो चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।